टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम कॉन्कर्ड भी बोलते हैं। तो आज हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे और रीज़न देखेंगे कि क्यों आता है। मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल के साथ कौन सी आती है और क्यों आती है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी करते जाते हैं। जैसे हमने देखा, हम फर्स्ट पर्सन जो आई है उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर में तो हम यूज़ करते हैं एम वॉस, प्लूरल में वी के साथ हम यूज़ करते हैं आर वी। सेकेंड पर्सन यू है तो मैं हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और तुम जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, जैसे ही शी इट। तो फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर में एम या वॉज लगाते हैं, प्लूरल में वी के साथ आर या वर, यू के साथ आर या वर सिंगुलर में और प्लूरल में भी आर या वर। ही शी इट ये सब सिंगुलर है तो इज या वॉज, दे के साथ प्लूरल में आर या वर। इसी तरीके से देखते हैं, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। अब जैसे दो हैं हमारे पास सब्जेक्ट, राइट, दो नाउन हैं और उनको किससे कनेक्ट किया है, एंड से। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम। अब इसमें ये रीज़न दिया है कि एंड से कनेक्टेड होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एंड से कनेक्ट करें तो हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, राम और श्याम। और का मतलब ये भी, ये और ये दोनों, तो दोनों हैं तो मतलब प्लूरल हो गए, तो हमने आर यूज़ किया। ऑयल एंड वाटर, दो चीज़ें ली हमने, दो नाउन ले ली। डू नॉट मिक्स, डू क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल ले लिया हमने, डू, डू क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ नॉट है इसलिए हमने डू लगाया है, राइट। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लेते हैं, इसलिए हमने डू लिया है। तो हम ये भी क्या, हम इज एम आर भी ले सकते थे, कब, जब हम ऐसे करते ऑयल एंड वाटर आर लिक्विड, राइट। दिव्या, सौम्या एंड नीरजा आर इंजीनियर्स। तो देखो किससे सेपरेट है, तीन सब्जेक्ट हैं, दिव्या, सौम्या एंड नीरजा, और सेपरेट किससे किया है, एंड से। तो क्या होगा इसमें, तीनों हैं, प्लूरल है हमारे पास सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। अब देखते हैं, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट इज डेड। अब देखो दोनों किसके लिए आए हैं, द ग्रेट स्कॉलर, ये एडजेक्टिव किसके लिए है, पोएट के लिए, सॉरी, जो पोएट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के लिए पोएट भी है और द ग्रेट स्कॉलर भी है। द ग्रेट स्कॉलर जो थे और वो क्या थे, पोएट भी थे, द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट इज डेड, क्या हमने लिया, सिंगुलर नाउन। द ओरेटर एंड स्टेट्समैन वॉज डेड, तो द ओरेटर किसके लिए आया है, द स्टेट्समैन, स्टेट्समैन और ओरेटर एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन सिंगुलर है, यहाँ देख सकते हैं हम। तो हमने क्या लगाया, वॉज, एंड से जॉइंट है इसलिए सिंगुलर। एंड से जॉइंट होता है तो हम प्लूरल लगाते हैं हमेशा, लेकिन अगर वो एंड से जॉइंट दो वर्ड्स, वो दो एडजेक्टिव सेम एक ही चीज़ को डिनोट करें, एक ही चीज़ के बारे में बात करें तो सिंगुलर लगाते हैं। When the two nouns refer to the same person, the article is used only once. But if two different persons are referred to, the article is used twice before both subject and the verb is plural. देखते हैं कैसे, the scholar and the poet are dead. अब देखो, जब इसमें the scholar, the poet, इसमें क्या है, अलग अलग है। इसमें किसी एक स्कॉलर की बात की है और किसी एक पोइट की बात की है, इसलिए ये क्या है, ये हमने प्लूरल लगाया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं या सेम पर्सन की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए आएंगे ज़रूर उसके लिए कुछ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिया हुआ होगा, कि या तो कोई पैराग्राफ या फिर कुछ भी दिया होगा, दो तीन लाइन्स वगैरह, जिसके बाद हमें ये दिया होगा, राइट। तो मोस्टली हम क्या लगाते हैं, हम अगर सेम, मतलब मोस्टली हम यही अस्यूम करके चलते हैं कि एक ही के बारे में बात हो रही है। अगर दो अलग अलग के बारे में बात हो रही है तो कुछ ना कुछ दिया होगा। द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट्स आर डेड। If two subjects or two singular nouns are connected by and express the one idea, the verb is singular. तो कैसे होता है, जब दो subjects होते हैं या दो singular nouns होते हैं और वो सेम चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम। तो इसमें एज है सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट, और किससे कनेक्ट है, एंड से। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो आर आता है, राइट, प्लूरल आता है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वो है कंडीशन कि ये सेम आइडिया को एक्सप्रेस करे, वन आइडिया, जैसे कि एज से भी विजडम आता है और एक्सपीरियंस से भी विजडम आता है। तो इन दोनों का किसको एक्सप्रेस करेंगे, एक ही बात कह रहे हैं ये दोनों।
एज का भी यही मीनिंग है कि एक्सपीरियंस आता है, और सॉरी विजडम आता है, और एक्सपीरियंस से भी विजडम आता है। तो हमने क्या यूज़ किया, ब्रिंग्स। ब्रिंग्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म। अगर ब्रिंग यूज़ करते तो प्लूरल होता, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, एस या ई एस वर्ब में। है तो दो सब्जेक्ट, लेकिन हमने ब्रिंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एज से भी विजडम आता है और एक्सपीरियंस से भी विजडम आता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी, दो चीज़ें हैं, और दोनों क्या एक्सप्रेस कर रही हैं कि रेस जीत जाते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, स्लो भी रेस जीत जाता है, स्टडी भी रेस जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टडी, अगर स्लो कोई है, स्टडी है लेकिन वो, तो रेस जीत जाता है, इसलिए हमने विंस यूज़ किया। ब्रेड एंड बटर इज द ओनली इज हिज ओनली फूड, तो उसका केवल जो उसका ओनली फूड क्या है, उसका ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर एज अ कलेक्टिवली यूज़ किया हमने कि ब्रेड भी उसका केवल फूड है और बटर भी, तो ब्रेड एंड बटर कैसे यूज़ किया, एज अ फूड। दोनों को कैसे यूज़ किया है, एज अ फूड, और ये सिंगुलर हो गया। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम भी किसी का वेट नहीं करता और टाइड भी। अब ये सेम ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो हम वेट फॉर नन नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग नहीं कंसिडर करके चल सकते इनको। वेट सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, किसी का वेट नहीं करते। When singular nouns connected by an and preceded by each or every, they are followed by a singular verb. जैसे each man, each और every जहाँ भी आता है हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर। each man and each woman, और किससे सेपरेट किया गया है, n से। n से सेपरेट है हैज़ अ वॉइस, इसलिए हमने सिंगुलर क्या यूज़ किया, हैज़। प्लूरल क्या होता है हैज़ का, हैव। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट। अब देखो तीन है सब्जेक्ट, लेकिन क्या है, एंड से भी सेपरेट है, लेकिन क्या है एवरी, राइट। तो हम ईच और एवरी के साथ क्या मान के चलते हैं, हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट, तो वॉज क्यों यूज़ किया सिंगुलर, क्योंकि किस क्या है, एवरी है। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ब्रिंग्स फिर से हमने सिंगुलर यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ईच आया है। टू और मोर सिंगुलर, तो अब ना ये इतने सारे पॉइंट्स हमको ऐसे याद नहीं रहते हैं, जब भी हमें बनाने के लिए एक्सरसाइज दी जाती है, कोई भी एग्जाम होता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ें कॉमनली यूज़ करते रहते हैं। जैसे हम जब भी पढ़ते हैं, हम चैप्टर, सपोज हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी स्टैंजा पैराग्राफ कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें माइंड में आती जाती हैं। हम उसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली देख के चलते जाते हैं कि इसमें क्यों आया है, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, राइट। हम याद तो ये सब नहीं रख सकते कि इस पॉइंट के साथ ऐसा हो, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश के अलावा कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते चलते हैं सेंटेंसेस को, तो हमें थोड़ा ये कन्फर्म होता जाता है, पक्का होता जाता है कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ है। Two or more singular subjects connected by or, nor, either or, neither nor take a singular verb. और क्या होता है, two or more singular subjects connected by or, किससे connected, या, ना तो ना ही, ठीक है, या तो या फिर। तो neither he nor his father was there, तो ना तो वो और ना ही उसके फादर। तो neither nor either or में हम ये हमेशा याद करके चलेंगे कि क्या होगी वर्ब, सिंगुलर। ना तो वो वहाँ था, ना उसके फादर वहाँ थे, तो ना तो वो ना ही उसके फादर वहाँ थे। Either you और महेश हैज़ टू गो, या तो तुम या फिर महेश को जाना है, हैज़ टू गो, सिंगुलर यूज़ किया, राइट। नो हाउस और हट, और का मतलब होता है या, ठीक है, या तो कोई हाउस नहीं था और हट, ना कोई हट थी। वॉज लेफ्ट एक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है। तो वॉज क्यों यूज़ किया, नो हाउस और हट, या है, एंड नहीं है, राइट। एंड होता तो हम कर सकते थे, तो फिर भी वो सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे थे, तो हम फिर भी हम क्या यूज़ करते, सिंगुलर यूज़ करते। When the subjects joined by or, nor, either or are of different numbers, they take a plural verb and the plural subject should be placed next to the verb. अब देखिए कैसे, you or your friends have done it, या तो तुमने किया है या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स ने ये किया है। Plural subject should be placed next to the verb, देखो वर्ब के बाद हैव डन इट, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, योर फ्रेंड्स, इसके हिसाब से चलते हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट यू है और नेक्स्ट वाला योर फ्रेंड्स है, राइट। तो हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं ऐसे में, जबकि और, नॉर, ईदर से सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं, राइट। जैसे हमने नो हाउस और हट, तो सब्जेक्ट किससे जॉइंट है, और से, राइट। तो हम किसको लेते हैं, लास्ट वाले को कंसिडर करके, नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट सब्जेक्ट को कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, राइट।
द टीचर और द स्टूडेंट्स, किसके अकॉर्डिंग लगाया हमने, आर प्रेजेंट, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, राइट। ईदर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव कम, या तो बॉय या फिर उसके पेरेंट्स आए हैं, तो हमने हैव किसके अकॉर्डिंग लगाया, हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, राइट। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर नीदर और आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, राइट। किसी ने ये किया है, ये तो ये दोनों अलग अलग हैं, सिंगुलर ये प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। अब देखो इसमें देखा था हमने ऊपर बात की थी सिंगुलर की, तो ऊपर जब हमने सिंगुलर की बात की थी तब क्या था, ही भी सिंगुलर है, हिज फादर भी सिंगुलर है, ईदर यू के बारे में बात कर रहे हैं और महेश, ठीक है, दोनों के बारे में सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। नो हाउस भी सिंगुलर है, हट भी सिंगुलर है। तो जब दोनों सिंगुलर हैं तो हम क्या लेंगे, वर्ब सिंगुलर। और जब दोनों में से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो हम किस वाले को कंसिडर करेंगे, प्लूरल वाले सब्जेक्ट को, बाद वाले सब्जेक्ट को। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और नॉर ईदर और आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। अब देखो ईदर लीला और आई एम गोइंग, और के बाद वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। क्या बोला है इन्होंने इस पॉइंट में, कि जब भी व्हेन द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, इससे कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम किसके जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करेंगे, किसको सर। अब ये दोनों हैं तो सिंगुलर, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलें तो दोनों सिंगुलर हैं तो प्लूरल यूज़ करेंगे, राइट। इसके अकॉर्डिंग चलें तो एक सिंगुलर एक प्लूरल हो तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। लेकिन अभी ये एक क्या दे रहा है पॉइंट, ये दे रहा है कि इसके पास वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो आई गोइंग के पास क्या है, गो वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ किया, एम। ईदर लीला और आई एम गोइंग, राइट। ईदर यू और मोहन हैज़ डन, तो हैज़ किसके अकॉर्डिंग आया, मोहन के अकॉर्डिंग। क्यों आया मोहन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ब के पास क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, यू तो नहीं है, वर्ब के पास मोहन है, तो हैज़ किसके अकॉर्डिंग आया, मोहन के अकॉर्डिंग। महेश वॉज नॉट प्रेजेंट नॉर वर यू, तो वर किसके अकॉर्डिंग आया, यू। वॉज किसके अकॉर्डिंग आया, महेश, राइट। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप इज थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट। हमेशा ये तो एक पॉइंट है कि कमिटी जो भी कलेक्टिव नाउन होती हैं वो क्या लेती हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं। जैसे द कमिटी, द मॉब, पार्लियामेंट, द मेजॉरिटी, तो इनके सबके साथ हमने क्या लगाया, वॉज, हैज़, डज, सिंगुलर लगाया है। तो हमेशा कलेक्टिव नाउन्स के पहले क्या आता है, सिंगुलर। बट व्हेन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर taught of the plural verb is used. But when the individual members of the group are taught of plural verb, obviously जब हम ऐसे मिलिट्री हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस को देखना है थोड़ा, हमने ये तो एज अ वन यूज़ किया है, द कमिटी वॉज अपॉइंटेड यस्टरडे, कमिटी अपॉइंट करी गई है ना। द मॉब हैज़ डिस्पर्ड भी सब जा चुके हैं। पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड इट्स स्पीकर, पार्लियामेंट ने स्पीकर इलेक्ट किया है। मेजॉरिटी डज नॉट लाइक इट, ज़्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते। तो ये एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें, लेकिन यहाँ पे देखो इसी सेंटेंस में द मिलिट्री वर कॉल्ड, मिलिट्री को बुलाया गया, राइट। मिलिट्री में सबको बुलाया गया। द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, इस इशू पे क्या हुआ, कमिटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे अलग अलग हो गई, राइट। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ नहीं किया है, यहाँ कैसे यूज़ किया है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर थॉट ऑफ, यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में बात की गई है। मिलिट्री के सारे लोगों को बुलाया गया, कमिटी डिवाइड हो गई है ना। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, तो क्या क्या किया गया, क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, क्रू किसको लेके गए, प्रिजनर्स को। यहाँ पे क्रू कैसे यूज़ किया गया है, अलग अलग, ठीक है। प्रिजनर्स एस मतलब बहुत सारे। सम nouns are plural in form but singular in meaning, they take singular verb, right। वो प्लूरल होती हैं, जैसे न्यूज़ एस लगा हुआ है, प्लूरल है बट सिंगुलर का मीनिंग देती हैं, राइट। तो वो कौन सी फॉर्म वर्ब लेती हैं, सिंगुलर लेती हैं। द न्यूज़ एस लगाए, लेकिन ये कौन सा लेंगी, कैसे यूज़ करते हैं हम न्यूज़ को एज सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो वेजेस है तो प्लूरल, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं, वेजेस ऑफ सिन, क्या होता है वेजेस ऑफ सिन, डेथ होती है, राइट। अपराध का क्या होता है, वेजेस क्या होते हैं अपराध के, इज डेथ।
पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राइट। तो पॉलिटिक्स कैसे यूज किया हमने, सिंगुलर। पॉलिटिक्स कैसे यूज करते हैं हम, सिंगुलर। Some nouns are singular in form but plural in meaning. They take plural verbs like 12 dozen cost 100 rupees. अब 12 dozen cost 100 rupees, ये है तो डजन, 12 डजन, ये क्या लिया है हमने, कॉस्ट, प्लूरल लिया है। 12 डजन 12 दर्जन, तो दर्जन क्या है वैसे, डजन क्या है वैसे तो सिंगुलर है, राइट, फॉर्म में, लेकिन हम क्या लगाएंगे, कॉस्ट, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्यों, 12 डजन, इसको एज अ वन यूज करें हम, एक नाउन, ठीक है, 12 डजन। द कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल क्या है, कलेक्टिव नाउन है, राइट, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, अलग अलग, ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग नहीं लगाएंगे, राइट। कुछ नाउन्स होती होंगी जो ये यूज करते हैं हम, जिसके आगे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। द कैटल एंड 12 डजन। Words joined to a singular subject by, with, together, as well as in addition to, etc. take a singular verb. The teacher along with the students was absent. तो बात किसके बारे में कर रहे हैं, टीचर के बारे में ही कर रहे हैं। along with the students तो हमने लगा दिया कि टीचर के साथ स्टूडेंट्स भी एबसेंट थे, राइट, या बात हम किसकी कर रहे हैं, टीचर एबसेंट थी, द टीचर वॉज एबसेंट अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, इसके साथ लगा दिया, सब्जेक्ट के साथ, कि बच्चों के साथ टीचर भी एबसेंट थी, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, टीचर की, तो हमने क्या लगाया, टीचर के अकॉर्डिंग वॉज। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, तो जस्टिस न्याय, एज वेल एज मर्सी, वैसे ही मर्सी भी, ठीक है, क्या करती है, इसे अलाउ करती है। तो बात किसके बारे में हो रही है, जस्टिस इसे अलाउ करता है, एज वेल एज से हमने क्या ज्वाइन कर दिया, मर्सी, वैसे ही मर्सी भी स्टूडेंट्स के साथ, राइट। मदर विद हर 3 डॉटर्स, तो विद हर 3 डॉटर्स एज वेल एज मर्सी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, हमने किसके साथ ज्वाइन किया है, इस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वैसे बात हम इस मेन सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं। जस्टिस अलाउज इट, एज वेल एज से हमने ज्वाइन कर दिया मर्सी, विद से हमने ज्वाइन कर दिया हर 3 डॉटर्स, अलॉन्ग विद से हमने ज्वाइन कर दिया द स्टूडेंट्स, तो अलॉन्ग विद, एज वेल एज, विद, इसके साथ हम अगर कोई और सब्जेक्ट भी ज्वाइन करके लगा देते हैं, तब भी हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर एंड पर्सन विद इट्स रियल सब्जेक्ट एंड नॉट विद एनी नाउन एंड मे that may immediately precede it. One of my friends has gone to Ajmer. तो one of my friends, मेरे friends में से एक, one, each of the boys, each, हर एक, neither of the boys, कोई नहीं, ठीक है, everyone, हर, प्रत्येक, तो हमने पहले भी पढ़ा, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, तो ये प्लूरल, फ्रेंड्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, लेकिन वन, ईच, नीदर, क्या आइडिया दे रहा है, कोई नहीं, एबल टू पास, कोई पास नहीं हुआ। नीदर ऑफ द बॉय, बॉय नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बॉयज़ दिया हुआ है, तो नीदर ऑफ द बॉयज़ वॉज एबल टू पास, वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्यों, नीदर ऑफ द, आइडिया क्या है कि कोई भी पास नहीं हुआ, तो है तो बॉयज़, तो नीदर ऑफ द बॉयज़ वर एबल टू पास, वर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नीदर है इसलिए क्या लगाएंगे, कोई भी पास नहीं हुआ, वॉज। When the subject is sum of money considered as a whole and singular verb is used, 1,000 rupees is not a small sum. 1,000 rupees तो क्या है, प्लूरल है, तो हमने इस क्यों लगाया, क्योंकि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, सम, स्मॉल सम का क्या मतलब है, छोटी रकम है, स्मॉल सम है, स्मॉल अमाउंट है, एज अ सम यूज़ कर रहे हैं पूरा 1,000 रुपीज़ को। 6,000 रुपीज़ इज़ द फी, तो हमने कैसे यूज़ किया 6,000 रुपीज़ को, है तो प्लूरल रुपीज़, लेकिन हमने एज अ फ़ी यूज़ किया है, राइट। तो 6,000 रुपीज़ आर लेस कर सकते थे अगर लेस होता आगे, लेकिन हमने क्या यूज़ किया, fee, 6,000 rupees is your fee. But when the subject of sum is money, the reference to the coins and bills considered separately, the plural verb is used. There were 100 silver rupees in that box. तो हम कर चुके हैं क्लियर ये आइडिया कि जैसे भी मनी अगर सेपरेटली यूज हो, राइट, कंसिडर्ड सेपरेटली, तो क्या लगाएंगे, मनी के अकॉर्डिंग, प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन जब एक अमाउंट के रूप में यूज होगी तो हम क्या यूज करेंगे, सम ऑफ मनी, जैसे कि फी, सम। $1,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्राइज विनर्स, तो यहाँ $1,000 सेपरेटली यूज़ किया गया, राइट, तो इसलिए हमने प्लूरल लगाया। When two singular nouns are connected by not only but also, but the verb is singular. Not only India but all the world condemns terrorism. केवल इंडिया ही नहीं कंडेम करता, बट सारा वर्ड कंडेम करता है किसे, टेररिज्म को। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो किसका मीनिंग देते हैं, सिंगुलर का। यहाँ है तो 2 सब्जेक्ट, इंडिया है और द वर्ल्ड है, लेकिन हमने वर्ब क्या लगाया, कंडेम्स, वर्ब क्या लगाया हमने, सिंगुलर वर्ब। क्यों लगाया, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, ना ही इंडिया बल्कि ऑल द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल द वर्ल्ड, नॉट ओनली बट
तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है ये। नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड इज माइन इन दिस कंट्री। तो नॉट ओनली सिल्वर ही नहीं बट गोल्ड भी माइन किया जाता है। दो हैं लेकिन किससे जॉइंट है? नॉट ओनली, ना केवल सिल्वर बल्कि गोल्ड भी माइन किया जाता है। इस यूज़ किया है हमने, क्यों? नॉट ओनली बट के यूज़ में। व्हेन अ प्लूरल नाउन इज टाइटल ऑफ अ बुक और व्हेन it represents a single quality or mass, it takes a singular verb. The United States of America has a big army. तो क्या प्लूरल नाउन इज टाइटल? अगर ये प्लूरल नाउन किसी का बुक का टाइटल है या फिर एक सिंगल क्वांटिटी को या सिंगल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैज़ अ बिग आर्मी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसको? आर्मी को, एक बिग आर्मी रखता है, राइट? तो किसके अकॉर्डिंग लगाया हमने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हैव नहीं आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये सिंगल मास को, एक ही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरा कलेक्टिवली सिंगल मास को एक्सप्रेस कर रहा है। द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, ये बुक का नाम है, तो एक इज यूज़ किया हमने, इज़ अ फाइन बुक। When the subjects connected by as well as or together with different number of person, both verb use according to the number and person of subject that stands for। देखो, यदि as well as से जुड़े कर्ताओं के वचन और पुरुष अलग अलग हों तो क्रिया पहले आने वाली कर्ता के अनुसार लगती है। कैसे करेंगे? तो माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर अनहैप्पी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि एज वेल एज से जुड़े कर्ताओं के वचन और पुरुष अलग अलग हैं, मतलब माई पेरेंट्स प्लूरल है और आई क्या है? आई वैसे प्लूरल कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में क्या किसके अकॉर्डिंग आता है? पहले आने वाले कर्ता के अकॉर्डिंग। एज वेल एज किस वर्क किसके अकॉर्डिंग आया है? हम आई के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ये आया है माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। ही एज वेल एज यू इज़ टू ब्लेम, तो यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, ये किसके अकॉर्डिंग आया है? इज़ ही के अकॉर्डिंग। दोनों के डिफरेंट हो तब, राइट? एज वेल एज की बात हमने पहले भी की है, राइट? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि दोनों के क्या डिफरेंट हो, इनके सिंगुलर प्लूरल हो दोनों, राइट? नंबर डिफरेंट हो। यू एज वेल एज आई आर फॉन्ड ऑफ टी, तो आर किसके अकॉर्डिंग आया है? यू, क्योंकि दोनों के अलग अलग हैं। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वर इंटरेस्टेड, तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, लेकिन ये वर्क किसके अकॉर्डिंग आया है? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द सेवरल मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आएगा। बिलीव्स फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, तो क्या आएगा? believes in a tough financial policy. If the subject joined by not only but also differ in the number of person or both, the verb is used according to the subject of that stands last. अब देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ने वाले किस तरीके से आते हैं? नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वर ब्लेम्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया गया है और सब्जेक्ट क्या है? एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल, अब किसके अकॉर्डिंग आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी बाद वाले के अकॉर्डिंग, जैसे कि दिया गया है अलग अलग हो, दोनों के वचन अलग अलग हो और बाद में आने वाले के साथ क्रिया आती है। नॉट ओनली द कैप्टन, सिंगुलर है द कैप्टन, बट ऑल्सो द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है, वर डिलाइटेड, तो क्या था? डिलाइटेड, खुश हो गए थे। किसके अकॉर्डिंग आया? वर, कैप्टन के अकॉर्डिंग नहीं आया क्योंकि सिंगुलर है। प्लेयर्स, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आया। कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। डेथ और डिस्ग्रेस बिफोर हिम, और से है ये जॉइंट, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? और या मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक के लिए इज। 50 रुपीज़ टू मच फॉर दिस, 50 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, तो अमाउंट फॉर बहुत ज़्यादा अमाउंट है, राइट? फॉर दिस एज अ अमाउंट यूज़ किया है, एज अ प्राइस। इसका जो प्राइस है ना वो 50 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। हमने 50 रुपीज़ को सेपरेटली यूज़ नहीं किया एज जैसे कि बहुत सारे हैं, मतलब 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो या 50 रुपीज़ मुझे दे दो, तो ऐसे यूज़ नहीं किया। हमने क्या यूज़ किया है? 50 रुपीज़ जो इसका प्राइस है फॉर दिस, इससे हमें समझ आ रहा है कि इसका प्राइस एज अ प्राइस यूज़ किया है। तो थोड़ा सा सेंटेंस को समझ के चलना पड़ता है वर्ब लगाने के लिए। हम क्या लगाएंगे? इज़। 50 रुपीज़ इज़ है तो प्लूरल, लेकिन हम क्या लगाएंगे? इज़। द काउ एज वेल एज द हॉर्सेस ग्रास, अब एज वेल एज से जॉइंट है, राइट? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। काउ भी घास खाती है, घोड़े भी घास खाते हैं, तो हमने एज वेल एज तो हमने लगा दिया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? द काउ। हमने ये बात की थी कि ये हमने अलॉन्ग विथ ऊपर बात की थी हमने कि जैसे हम अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स एज वेल एज द मर्सी अलॉज विथ हर, ये बाद में हमने ज्वाइन कर दिया सब्जेक्ट, लेकिन हमारा क्या है? मेन हमारा सेंटेंस क्या है? द मदर वॉज गोइंग।
जस्टिस अलाउज इट, द टीचर वॉज एबसेंट। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है मेन सब्जेक्ट, द काउ। तो हम क्या लगाएंगे, इज, सॉरी ईट्स, ये वाला सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये ईट प्लूरल फॉर्म है। तो हॉर्सेस प्लूरल है, लेकिन हमने हॉर्सेस के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, ईट नहीं लगाया, किसके अकॉर्डिंग लगाया, द काउ के अकॉर्डिंग। ईच, तो हमने ये देखा कि एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, ठीक है, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं देखते कि क्या सब्जेक्ट जोड़ा है, वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ईच ऑफ द बॉयज अवॉर्डेड, अगेन देखो ईच आ गया है, राइट, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। ईच और एवरी की बात कर चुके हैं हम, सिंगुलर लगाते हैं। वॉज नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर अलाइव, तो नीदर नॉर के उसमें क्या आता है, ना तो फादर अलाइव है ना मदर अलाइव है। सेंटेंस कैसे बना, सिंगुलर में, फादर भी अलाउड नहीं है ना ही मदर भी अलाइव है, तो इस लगाएंगे। द पब्लिक रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन ग्रास, तो द पब्लिक, पब्लिक कैसे यूज किया है, एज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है, पब्लिक को कहा गया कि ग्रास पे ना चले, तो पब्लिक क्या है, कलेक्टिव नाउन, तो क्या आएगा, इज। द हॉर्स एंड कैरेज रेडी, क्या आएगा, एंड से जॉइंट है, राइट, तो एंड से जॉइंट होगा तो हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, दोनों रेडी हैं, राइट, दोनों रेडी हैं। इसका थोड़ा सा मीनिंग लगा के देखेंगे कि रेडी है, हॉर्स भी रेडी है और कैरेज भी रेडी है, अलग अलग नहीं है। हॉर्स किसके साथ है, कैरेज के साथ ही जुड़ा हुआ है, हॉर्स कैरेज में ही जुड़ा हुआ है, तो हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी।